स्टार्ट। क्लास 11 फिजिक्स यूनिट विश्लेषण में लेसन 2 पार्ट में आपको समझाया। तीसरा पार्ट आज फिर मैं आपके सामने शुरू किया। देखिए, तीसरे पार्ट में यूनिट विश्लेषण में हम आपको दूसरे पार्ट से ही मैं विमाओं का उपयोग शुरू कर दिया हूँ, और थर्ड पार्ट में भी विमाओं का उपयोग ही मैं बताऊंगा और बीमा की सीमा बताऊंगा, लिमिट्स ऑफ डायमेंशन बताऊंगा। आइए देखते हैं। यूनिट विश्लेषण में पार्ट थर्ड वाले भाग में मैं आपको अभी इससे पहले बताया था कि कोई भी समीकरण अगर दिया है, जैसे आपको दिया है u = mgh, या हमने दिया था p = 2π√L/g, कोई भी इक्वेशन दिया हो, अगर दोनों पक्षों की विमाएँ अगर हम लिख दें और दोनों पक्षों की विमाएँ बराबर हो जाएं, तो दिया गया समीकरण विमीय विधि से सत्य होता है। दिया गया समीकरण विमीय विधि से सत्य होता है। अच्छा, एक नोट पॉइंट और है, मेरे दिमाग में बात आई है, तो मैं बता दूँ आपको। जितने टाइप की एनर्जी होती है, जितने टाइप की ऊर्जा होती है, चाहे वह गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो, सबकी जो चाहे कार्य हो, कार्य भी तो एक प्रकार की ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, तो उसकी बीमा सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती, अलग अलग नहीं होती। ml² की फॉर्मूला। तो जैसे ऊर्जा की बीमा निकालना चाहते हैं, देखिए मैं इसी बहाने बता भी जा रहा हूँ, गतिज ऊर्जा से निकाल दे रहा हूँ इसकी बीमा। तो हाफ है, तो हम जानते हैं कि कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है। छोड़ दीजिए। यम द्रव्यमान है, यम वेग है, L⁻⁻⁴ पावर 2 यम L²T⁻², यह डायमेंशन है mL²T⁻²। अब देखिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ mL²T⁻², ठीक है। इसके बाद इधर की बीमा मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। यम की बीमा यम होती है, जी त्वरण है, L⁻²। इसके बाद यह ऊंचाई है, तो मतलब यल। अब देखिए, यम यल 2 बार है, L²T⁻²। देखिए, सेम टू सेम आया नहीं। इसका मतलब है कि u = mgh, जो हमारा इक्वेशन है वो सही है, और p = 2π√L/g कल मैं बताया ही था आपको। तो दोनों पक्षों की विमाएँ अगर हम लिख दें किसी भी इक्वेशन में, और दोनों साइड की डायमेंशन सेम हो जाए, तो वह विमीय विधि से दिया गया समीकरण सत्य होगा। अब हम चलते हैं आगे। जैसे मैंने आपको होमवर्क दे दिया कि जो मैंने आपको बताया कि आप उसको घर पे करिए, ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको कि चेक करिए कि जो दिया गया समीकरण है वो सत्य है कि असत्य है। जैसे पहला आपको दे दिया t = 2π/L/g, अंडररूट नहीं लगाया मैंने। दूसरा दे दिया t = 2π√L/g, लगा के दे दिया। तीसरा लिख दिया u = mgh, जो भी मैंने बताया। चौथा लिख दिया k = mg²/r। पांचवा लिख दिया f = mg²/r। मैकेनिकल का फॉर्मूला मैंने बताया भी था। छठवां लिख दिया p = मतलब दाब, प्रेशर = F/A है। इसके बाद लिख दिया p = VI, यहाँ p मतलब, यहाँ p का मतलब होगा प्रेशर, और यहाँ p का मतलब होगा पावर। आपको चेक करना है, p बराबर होता है W/TV होता है, पावर AD है। तो आप जो है इसको चेक करिए, दोनों साइड की डायमेंशन लिखिए और लिख कर पता लगाइए कि क्या दिया गया जो समीकरण है वह विमीय विधि से सत्य है कि असत्य है। इस बात को आपको बताएं। बीमा का दूसरा उपयोग मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ।
किसी दिए गए असत्य समीकरण सत्य रूप निकालना। किसी दिए गए असत्य समीकरण का सत्य रूप निकालना। कोई समीकरण हमको दिया है और वो असत्य है, इनवैलिड है। अब हम उसका सही रूप कैसे लिखेंगे यह हमको डायमेंशन सिखाता है। आइए देखते हैं। जैसे बच्चों वही उदाहरण हम ले लिए आपके सामने जो आपको हम शुरू में पढ़ाते चले आ रहे हैं कि मैंने उदाहरण ले लिया कि T = 2πL/g। अब आपने कहा सर टर्नी तो लगाए नहीं आप, तो मैंने कहा भाई मैं गलत लिखा हूँ और गलत को सही बनाना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन के माध्यम से। चलिए देखते हैं, डायमेंशन के माध्यम से निकालते हैं। फर्स्ट वी चेक द इक्वेशन। पहला काम ये होता है एग्जाम में जैसे आ जाएगा आपको करने के लिए, तो पहला काम ये आप ये करेंगे कि जो डायमेंशन दिया है उसको आप चेक करिए कि क्या यह डायमेंशनल ढंग से यह इक्वेशन सही है कि गलत है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं इक्वल है, इस बात को आपको बताएं। चलिए हम चेक करते हैं दोनों पक्षों के दिमागों को लिखने पर। दोनों पक्षों की बीमाएँ लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। टी की बीमा टी होती है, 2π कांस्टेंट है तो बीमा नहीं होगी। यल लंबाई है तो यल बीमा होगी। जी त्वरण है तो यल की पावर -2 होगा। यल कैंसिल हो गया। इधर टी है और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इधर T² हो जाएगा। तो बच्चों बताओ क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इधर जो डायमेंशन है इसकी पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, इसलिए इक्वल नहीं है। तो यहाँ आप लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण विनिर्दिष्ट से असत्य है। कि विनिर्दिष्ट जरूर लिखना है आपको, विनिर्दिष्ट से असत्य है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि अब हेडिंग डालेंगे कि असत्य समीकरण को सत्य लिखना। ठीक है, ये बात तो मैंने प्रूव कर दिया गया जो समीकरण है विनिर्दिष्ट से असत्य है। तो अब यहाँ हेडिंग आप डालेंगे कि सत्य रूप। सत्य रूप मतलब इस समीकरण का जो सही रूप है वो क्या होना चाहिए, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। इसको मैं इरेज करूँगा ऊपर वाला पार्ट। चलिए इसका सत्य रूप लिखते हैं। सत्य रूप में मैंने माना, मैंने बीमा मतलब पावर को मैंने अपने से माना। क्या माना? T प्रोपोर्शनल L/A × G/B। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर ये बताइए कि L ऊपर था G नीचे था, आपको इंटू करके लिख दिए। क्योंकि देखिए जो हम L और G को ले रहे हैं, हम ये नहीं जान रहे कोई नीचे है ऊपर है कहाँ है कैसे है, उसकी गणना हम नहीं कर रहे हैं। हम एक प्रोपोर्शनल के तरीके से ले रहे हैं कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और G है। अब वो क्या होगा डायमेंशन के कारण जब हम उस पर अप्लाई करेंगे बात, वो तो बाद में कंक्लूजन निकलेगा। इसको मैंने मान लिया कि क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, अब फिर दोनों पक्षों की बीमाएँ लिखने पर दोनों पक्षों की बीमाएँ लिखते हैं। देखिए T की बीमा की होगी बराबर, यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो जो भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की बीमा तो लिखी नहीं जाती है, तो यहाँ हो जाएगा L/A
उसके बाद g पावर b यल टी पावर माइनस 2 पावर b। और देखिए इसको सही रूप दीजिए, यल पावर a इंटू अंदर ले जाइए यल पावर b टी पावर माइनस 2b, सबको एक ब्रैकेट में करिए। यल पावर, क्योंकि जब आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, हमने गणित में पढ़ा है। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी और टी पावर माइनस 2b। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे घातों की तुलना। यहाँ एक घात है, घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना करते हैं। अब देखिए यहाँ की घात कितनी है, 1 है। यहाँ की घात क्या है, माइनस 2b है। यहाँ लिखेंगे माइनस 2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू हो जाएगा -1/2। और यल की घातों की तुलना करते हैं। यल की घात है a प्लस बी और इधर यल नहीं है। जब यल नहीं है तो यहाँ 0 लिखेंगे, जो नहीं रहेगा उसको 0 लिखेंगे। तो b की वैल्यू थी माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू हो गई 1/2 और b की वैल्यू हो गई -1/2। अब हम समीकरण 1 की बात करेंगे। समीकरण 1 से p प्रोपोर्शनल यल घाते a इंटू b घाते b। जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट निकलेगा 2 और यल घाते a का मान क्या है, 1/2 और b की वैल्यू है -1/2। बच्चों देखिए यल की घात क्या है, 1/2। अब जो -1/2 है उसको मैं नीचे कर रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो दोनों को 1/2 है, इसलिए दोनों को अंडर रूट कर दिया, जो कि हमारा सही फॉर्म आ गया, सत्य रूप आ गया, जो कि हमारा फार्मूला होता है। अब इसका टेस्ट करेंगे, इसके दोनों पक्षों की सीमाएं लिखेंगे तो निश्चित रूप से दोनों पक्षों की सीमाएं क्या होंगी, समान आएंगी। अतः दिया गया समीकरण इससे हमारा सत्य होगा। तो यह बात थोड़ा सा आपको 1-2 बार रिविजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो है सब सही हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, इसलिए मैंने इसका चुनाव किया। अब इस पर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। मैंने बताया था कि यह mv²/r यह अविचल बल का फार्मूला है और ये सत्य फार्मूला है। और इसको मैं असत्य रूप में लिख रहा हूँ। असत्य रूप में लिखने के बाद जैसे ही मैंने p=2πL/g असत्य रूप में लिखा था और उसका सही रूप मैंने निकाला बाद में, वैसे ही आपको करना है। मैं इसका असत्य रूप लिख रहा हूँ, असत्य रूप यमकी पाना। ये देखिए स्क्वायर लगाना मैं भूल गया। तो आप मानेंगे यह प्रोपोर्शनल m पावर a b पावर b r पावर c ऐसा इक्वेशन मान लेंगे और आप हल करके दोनों पक्षों की मान लिखेंगे, हाथों की तुलना करेंगे, a b c का मान आएगा और इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपको कौन सा फार्मूला मिलेगा, यह mv² का। इसको सभी बच्चे घर पर करें, जरूरत पड़े तो बुक की हेल्प ले लें। तो ऐसा करने से आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर के प्रति। अब इसके बाद एक जो लास्ट टॉपिक बचती है इस चैप्टर में वो है बीमा की सीमा। बीमा की सीमा, लिमिट्स ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की लिमिट कहाँ तक है, कहाँ तक हम डायमेंशन को से काम ले सकते हैं। बीमा की जो सीमा है, पहली सीमा ये है कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, जो स्थिरांक है, जो बातें स्थिर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 पाई थीटा, मतलब जो भी स्थिर है
उसकी वो बीमाहीन होती है, उसकी कोई बीमा नहीं होती है। इसके बाद जैसे साइन थीटा हो गया, कास थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है उसकी भी बीमा क्या होती है, जीरो होती है, मतलब जीरो नहीं, बीमाहीन होती नहीं। तीसरी बात बीमा की सीमा है जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, e पावर x, लॉग फॉर्म जैसे लॉग हो गया, ये सब चरघातांकी रूप, e पावर x, लॉग रूप, ये सब की बीमा नहीं होती है। अगर ये सब आएंगे बिल्कुल आप छोड़ देंगे उनको विदाउट हेजिटेशन, उसे तो टच ही नहीं करना। जिससे 2 आया था हमने टच नहीं किया उसको बीमाहीन मान लिया। उसी प्रकार से आप इन भी राशियों को बीमाहीन मान लेंगे। दूसरी बात यह है कि 4 से अधिक बीमा राशियों में संबंध आपस में स्थापित नहीं किया जा सकता। तो बीमा की कुछ लिमिटेशन है जिसके आगे हम काम नहीं कर सकते हैं। उस लिमिटेशन को मैंने बताया, आप किताब में जो लिखा है और अच्छे ढंग से समझाया है उसको भी आप देख लीजिए, जिससे कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बच्चों मेरे तरफ से यह चैप्टर क्लियर हो गया है। इस चैप्टर का मैं कंसेप्ट बताने का उद्देश्य था हमारा। इस चैप्टर का जो है, इस चैप्टर में क्या क्या कंसेप्ट है उसी को बताने का उद्देश्य था मेरा, और मैंने उसको अपना पूरा किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अगला चैप्टर जो उठाएंगे, अगली बातें जो उठाएंगे वह नया चैप्टर होगा। और मेरे ख्याल से नया चैप्टर बिनी विश्लेषण हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम वेक्टर विश्लेषण पढ़ाएंगे। इसी का एक छोटा सा भाई है वेक्टर विश्लेषण। अच्छा, आपकी किताब में कुछ चैप्टर की जो सीरियल दिए हैं वो आगे पीछे कर दिए हैं या मेरे पढ़ाने में आगे पीछे हो जाएगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कोई टॉपिक छूटेगी नहीं, सभी टॉपिक से आपको संतुष्ट किया जाएगा। जो यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो उस कंसेप्ट का अप्लाई अपने बुक पर करिए। अपने नोट्स जो आप बना रहे हैं उस पर उसको अच्छे से बनाइए। और चाहे जिस राइटर की बुक हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप NCERT से ही पढ़ें। जिस भी राइटर की बुक आपके पास हो उससे भी हेल्प लेकर, जो कंसेप्ट में समझा रहा हूँ जिस चैप्टर का, उससे भी हेल्प लेकर अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो ज्ञान की जो लिमिटेशन है वह एक्सीड होगी, एक्सेस होगी, वो घटेगी नहीं, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी। तो बिल्कुल जो है अधिक से अधिक बुक्स अपने पास रखिए, इर्द गिर्द रखिए, जिससे कि आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो। जो चैप्टर पढ़ाया जाए उस चैप्टर पर पकड़ अच्छी हो आपकी, और जब अच्छी पकड़ होगी उस चैप्टर पर तो आप जान लीजिए कि कोई भी छोटा एग्जाम हो, बड़ा एग्जाम हो, आप आसानी से उसको क्वालिफाइड कर लेंगे। तो अगली टॉपिक हमारी जो होगी वह वेक्टर विश्लेषण पर होगी। और वेक्टर विश्लेषण को बच्चों मैं एक अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन करूंगा वेक्टर को, जिससे आपको लगेगा कि सर किताब में तो हार्ड था लेकिन आपने तो बिल्कुल इजी करके रख दिया। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, और हो सके तो वेक्टर को पढ़कर इस वीडियो को देखिएगा तो और आनंद आएगा आपको। थैंक यू बेटा।